अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। दोस्तों, इस बार की रिएक्शन वीडियोस में जो हम लोग लेके आए हैं वो एक बाबा रामदेव की एक इन्फॉर्मेशन है। बाबा रामदेव ने जो सरेआम पूरी दुनिया के सामने, आवाम के सामने इस्लाम और ईसाईयत ईसाईयत के के बारे में कुछ ऐसा बोला है कि एक तरीके से भड़काऊ भाषण लोग इसको मान रहे हैं और काफ़ी आग लगा दी है इस उनके बयान बयान ने, ने। और लोग काफ़ी इस पे अपनी अपनी रिएक्शंस दे रहे हैं। तो हम लोग भी इस पर अपनी रिएक्शन देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा रामदेव के एक बयान की करेंगे जिस पर विवाद खड़ा होने के पूरे आसार हैं। राजस्थान के बाड़मेर से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ोनियों में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है। मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज है। अब कोई मुसलमान से पूछो चारों धर्म की क्या है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा हो हिंदुओं की छोरियों को उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मन में वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। और बाबा रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनके लिए जन्नत का मतलब है कि टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो और टोपी पहन लो। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पायजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठेदारों पीड़ों क्यों मिले भाई? ऐसी जन्नत तो जहन्नम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े पड़े। और ईसाइयों में बोले एक वो इधर क्रॉस का निशान पहन लो, फिर कुछ वेशभूषा सी बना रखी है, कुछ छोटे मोटे कुछ उन्होंने बना रखे, जैसे हमारे श्लोक सूत्र मंत्र होते हैं ऐसे उनके भी कुछ होंगे। तो क्या लगा? वही भड़काऊ बयान था, पब्लिक में भड़काने के लिए, ताकि इस बात से विवाद फैले। बाबा रामदेव अक्सर इस तरीके के बयान देते रहे हैं और इस्लाम को लेके ख़ास तौर से। तो इनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम का मतलब सिर्फ दाढ़ी मूंछ कटवा लेना और टोपी लगाना नहीं है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि पूरी दुनिया में शांति का और पीस का और इंसानियत का एक जो है धर्म है। तो बाबा रामदेव पहले कई बार जो इंटरव्यू दिए हैं देवबंद के मौलाना के साथ में, उन्होंने जब उनका एक इंटरव्यू हुआ था तो उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा बोला था। पर आपके इन्होंने जो है इस किस्म का भाषण दिया है, पता नहीं क्यों, उनसे क्या मामला रहा होगा, इन्हें क्या अंदर से क्या इनका कोई एक एम होगा, कोई टारगेट होगा, कोई एजेंडा होगा जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कहा है। तो इस्लाम को ख़ास तौर से फोकस करके कि सिर्फ वो नमाज पढ़ें और उसके अलावा कुछ भी करें, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ नमाज पढ़ते हैं मुसलमान और कुछ भी करते हैं? मुसलमान सिर्फ नमाज और चाहे किसी को भी उठा के ले आओ, मतलब इस्लाम में जो धर्म औरतों को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त देता है, जिस हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ही थे जिन्होंने औरतों को इज़्ज़त देना शुरू किया। जो औरतें दफना दी जाती थी, पैदा होने पर लड़कियां बच्चियां दफना दी जाती थी, उनको वहाँ से उन्होंने शुरू किया एक नया तबरीक पूरी दुनिया में
लेके आए कि आज औरतों को इतनी इज्जत दी जाती है, और उसके बारे में उन्होंने यूं ही कुछ भी मुंह खोलकर बोल देते हैं बाबा रामदेव। इस किस्म के भाषण देने की वजह से ही पहले एक बार बाबा रामदेव को मंच से, दिल्ली के मंच से सलवार जम्पर पहनकर भागना पड़ा था, याद है? हाँ। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनको कोई मुसलमानों का बुर्का ही पहनकर भागना पड़ जाए। बाबा रामदेव कुछ सोच के बोलिए, कुछ बोलने से पहले कुछ सोचिए। ईसाइयों के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्रॉस पहन के कुछ भी करते हैं। भाई किताब में अगर कुछ लिखा है तो वो बात कहिए। आप बिना कुछ पहने ही योगा आसन करने लगते हैं, तो क्या हम ये सोचे कि हिंदू धर्म में बिना कुछ पहने ही योगा आसन कर देना चाहिए, ऐसा लिखा है? भाई कुछ सोचिए, सोच समझ कर बोलिए, और किसी भी धर्म को इस तरह टारगेट मत कीजिए। किसी भी धर्म के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। आस्था रखिए अपने धर्म में, और दूसरों को दूसरे के धर्म में आस्था रखने की पूरी इजाज़त हिंदुस्तान में है। और कुछ भी बोलने से पहले कम से कम सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक आम मुस्लिम कभी ये नहीं सोचेगा कि वो सिर्फ नमाज पढ़े और कुछ भी करे। इस्लाम में तरहीज़ दी गई है कि इंसान मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में कैसे रहता है, क्या बात करता है, वो कितना इज्जतवर है, और उसको किस तरह से लोगों की इज्जत करनी चाहिए। पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसे खाने के लिए भी मना किया गया है, तब जाके वो मुस्लिम बनता है। बाबा रामदेव, आइंदा से कुछ बोलने से पहले कुछ सोचिए, देखिए, समझिए, फिर कुछ बात कीजिए। देखो, बाबा रामदेव एक योग गुरु भी है, धर्म गुरु भी है। सारे लोग उनको इज्जत करते हैं। एक पक्का नमाजी जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो कभी रैप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ये जो रामदेव ने जो बोला, ये बेबुनियाद है, दुर्भाग्यजनक है, अनफॉर्चुनेट है, और क्राइम का कोई कम्युनिटी का कवर देना बिल्कुल गलत है। मैं बाबा रामदेव से आग्रह करता हूँ, ये बयान वापस लेना चाहिए। उनका पतंजलि का जो दुकान, उसमें काफ़ी मुसलमान कस्टमर भी है, उसको ये बयान वापस लेना चाहिए, और नहीं तो खुलेआम घोषणा करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए वो आरएसएस और बजरंग दल का ओपन सपोर्टर है, तो तब मुझे कुछ कहना नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।